वापस लेने का क्या तरीका कार है? चला तो गया, बल्ला वापस कैसे आएगा? जी देखिए, वापस अब इसी तरह आएगा कि जो कारकुनान जो है पहुंचे हैं ब्रिस्टल गोर की जो गाड़ी को रोक दिया कारकुनान ने, उनका मुतालबा जो गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अनदर बैक ब्रेकिंग डे कम्स टू एन एंड। अभी सुप्रीम कोर्ट से वापसी हुई, फिर ऑफिस गए, न्यूज़ वगैरह फाइल की, फिर वापस यहाँ पे आए। आपसे भी थोड़ी बातचीत करनी है। रात के वैसे तो 1:15 हो गए हैं। इनलैंड पाकिस्तानी तो काफ़ी हद तक सो गए होंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से थोड़ी गपशप कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उस फैसले के बाद अब होगा क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए ये जमात जिसे अब इलेक्शन से एक तरह से बाहर कर दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट गई। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता ज़रूर था, बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं मिलेगा बल्ला, नहीं मिलेगा बल्ला, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये होप थी लोगों को कि यार इतना भी वर्स्ट नहीं हो सकता मामला कि सख्त से सख्त सज़ा दे दी जाए। लाइक अगर इस केस में सख्त से सख्त सज़ा भी अगर बनती थी, कोई मेरी नज़र में अगर बनती थी, लाइक एक तो जुर्माना बनता था, और दूसरा ये कहा जा सकता था कि इलेक्शन के फौरी बाद आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के पाबंद होंगे, वरना आपकी कोई भी जो जीतने वाला उम्मीदवार है, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई नहीं करेगा, आपको सीटें नहीं मिलेंगी। ये कह देते, ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती थी इस केस में जितनी की बनती है। मतलब एक पार्टी से उसका सिंबल ले लेना, दैट मीन्स कि उस पार्टी को अमलन आपने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और पहले तो थी ना कि जनाब कोई जलसा नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, आज एक तरह से अमलन उसके ऊपर पाबंदी लगी है कि वो इलेक्शन से ही आउट हो गई, इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। इस फैसले के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल थी, वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने एज इट इज़ सारे विजुअल्स रख दूंगा, आप देख भी लीजिएगा। लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, कुछ लोग जज्बाती थे, कुछ लोगों ने बैरिस्टर गौहर की गाड़ी को रोक लिया, हामिद खान ने क्या कहा, बैरिस्टर अली जफ़र क्या कह रहे थे, ये सारी चीज़ें, कुछ विजुअल्स मैं बिल्कुल एंड पे रख दूंगा, एक सीरीज़ में आप देख लीजिएगा। तो अब पीटीआई की बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है? उन्होंने आके कहा कि फ़ैसले से मायूसी ज़रूर हुई, लेकिन हमें पहले से ये आइडिया हो गया था कि हमारे साथ ये होने जा रहा है, और अब हमारे और भी स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? ऑब्वियसली अब कोई प्लान बी सी और तो कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप लोगों की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या सोशल मीडिया के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जितने उम्मीदवार हैं उनके उतने ही जो अलग अलग निशानात हैं उनको रजिस्टर्ड करवाएं उनके हलकों के लोगों तक कि ये निशान है पीटीआई का जिसको आपने वोट डालना है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को तो पता चल जाएगा, लेकिन ये फिर भी एक बड़े पैमाने तक ये चीज़ रह जाती है। तो सोशल मीडिया को अब कुछ ना कुछ करना होगा। 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखता हूँ, उनके जवाबात भी देता हूँ। नंबर 1, बल्ला अब चला गया, ये वापस मिलेगा कैसे, इसका तरीकाकार क्या है? और नंबर 2 कि क्या पीटीआई इस फैसले को भी चैलेंज करेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील करेगी? ये कह देना कि पीटीआई ने शायद केस ठीक से नहीं लड़ा, या इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, या स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। बहरहाल वो जो बल्लेबाज वाली स्ट्रैटेजी है उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। मुझे लगता है कि वो ना ही होती, उसकी बजाय कुछ ऐसी पार्टीज़ थीं जो कि बहुत बड़ी हद तक रेजिस्ट कर सकती थी, यानी MWM बहुत आगे जाके रेजिस्ट कर सकती थी पीटीआई के लिए, और भी 1-2 पार्टीज़ थी। लेकिन बहरहाल ये पीटीआई का इंटरनल डिसीजन है। द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के नुकसान तो हो गया। अब होना क्या है? अब क्या पीटीआई इसको रिव्यू करेगी? द आंसर इज़ के फौरी तौर पे उनका करने का इस वक्त कोई मूड नहीं लग रहा। करेगी तो सही, लेकिन अभी फौरी तौर पे नहीं, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। रात 12 बजे जिसने टिकट जमा कराने थे वो हो चुके, तो द डैमेज हैज़ बिन डन। दूसरा ये है कि बल्ला वापस अब कैसे मिलेगा? वो ये है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात फिर से कराने पड़ेंगे। और अभी मैं बैरिस्टर अली जफ़र साहब से पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसी जज साहब को भी बीच में बिठाना पड़ेगा, उनकी निगरानी में अब कराने पड़ेंगे। जनाब अब देखेंगे अब ठीक हुआ है या नहीं हुआ। बहरहाल पीटीआई के वकील ने मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त किया। पीटीआई के वकील भी लड़े हैं, डट के लड़े हैं। ये कोई एक 6-8 महीने की बात नहीं है, और ये किसी एक सियासी पार्टी की बात नहीं है। एज एन होल ऐसा लगता है कि पूरे निज़ाम की रेजिस्टेंस का उनको सामना करना पड़ा। तो इस मामले में इतनी रेजिस्टेंस दिखा देना, या इतना ज़्यादा आगे तक चला जाना, जब ये भी खदशा हो कि अपने साथ क्या होगा, घर वालों के साथ क्या होगा, बीवी बच्चों के साथ क्या होगा, अगले लम्हे अगले दिन क्या होगा नहीं पता है, कोर्ट रूम में खड़े हैं, घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी माइंड में रखते हुए पीटीआई के वकील ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया, और मुझे लगता है कि सुपर ओवर तक ये गेम गई है, सुपर ओवर तक।
और हार नहीं मानी, और मेरा ख्याल है अभी भी वो हार नहीं मानने वाले। अगर जीत गए तो ठीक है, अगर ना भी जीत सके तो ये हार पीटीआई की एज एन होल नहीं है, बल्कि ये एक जमहूरी प्रोसेस की हार है। और आज जो बेस रख दी गई है इस फैसले के बाद कि जनाब जो हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा अब खुलने जा रहा है, आप भूल जाएंगे ये जो सिंध हाउस की मंडियाँ थी, आप भूल जाएंगे बाकी सारा कुछ। और अब इलेक्शन के नाम पर जो कैंडिडेट के साथ होना है, और फ़र्ज़ करें ये सारे जीत भी जाते हैं, इनको ऐवान में कौन एंटर होने देगा जब तक कि ये कहीं अपनी पलटी ना मार लें, पार्टी बदल ना ले, इधर से उधर इधर ना हो जाए, तब तक इनको ऐवान में किसने जाने देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल देखते हैं, इस फैसले से मुझे ऐसा लगता है कि कोई तलखियाँ कम नहीं होंगी, कोई ये सेंस प्रिवेल करने वाली जो बातें थी वो भी नहीं हुई, तो बहरान जो है सियासी बहरान वो मज़ीद बढ़ेगा। और इस फैसले के बाद अब बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि शेर अफजल मरवत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या जो बात की थी उसमें वज़न था, वो तो पार्टी ने बैरिस्टर गौहर ने आके कहा कि नहीं अभी नहीं, तो लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल बैरिस्टर गौहर भी शेर अफजल मरवत को साथ बिठा लेंगे और कहेंगे कि ये ठीक कह रहा था, ये इसका बयान ठीक था। वीडियो के आखिर में बस अब एक ही हथियार है पीटीआई के पास कि वो सोशल मीडिया के थ्रू अब इस जंग को जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ लें, और कोई पता नहीं अब आखिर में जाके इंटरनेट भी बंद करना पड़े, तो देखते हैं। लेकिन खैर आज के इस पूरे एपिसोड में जो इज़हार हमदर्दी जो कि नहीं करनी चाहिए बट कर लेते हैं, वो डार साहब के साथ, अख्तर डार क्या नाम है उनका, वो पीटीआई नज़रियाती के, उन्होंने बेचारों ने अभी पता नहीं वो कहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, खैर जो उनके साथ हुआ वो बेचारों के साथ ऐसे ही हो गया। अगर यही सारा नतीजा होना था तो उन्होंने इतना फैंटा एम ही खा लिया बेचारों ने। तो लेट्स सी, आज तक के लिए इतना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये फुटेज आप देखिए। अल्लाह हाफिज़। कदम करार दे दिया पेशावर जी। नहीं, कोई एक राय आपकी सर, आपकी जिंदगी में कोई इस तरह कोई एक बात बताइए। पहले आया 2 दिन से चलने वाला मायूस लग रहे हैं। बहुत से ऐसे फैसले आते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, ये उन मायूस को उन फैसलों में से एक और फैसला है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कोई एक समझते हैं कि कानूनी गलती हुई है कहीं से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, कि आज ये नौबत आ गई? नहीं, मैं ख्याल है जी ये अगर आप इसको इस तरह देखें कि इलेक्शन तो हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने कुछ और बात की थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि इलेक्शन हुआ ही नहीं। उन्होंने 14 जो एप्लीकेंट्स में से 4-5 एप्लीकेंट्स सामने आए थे, उनसे बड़े सॉफ्ट से सवाल पूछे, वो सारा लाइव हो रहा था। उनसे पूछा कि जी आपको कोई रंजिश है? उन सब ने कहा जी हमें रंजिश है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। और उसके बेसिस पे अदालत ने ये फ़ैसला कर दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं, और ये कह दिया कि जनाब चूँकि इलेक्शन नहीं हुए इसलिए आपका बदला ले लिया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल बातें की जो मुझे कुछ थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी नहीं आई, कि एक आपने केस लाहौर में कर दिया, फिर किसी ने और लाहौर में कर दिया, आपने पेशावर में क्यों केस किया, इस किस्म की बातें आज सुनने में आई। बहरहाल जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। लेकिन किसी और जी, तहरीक इंसाफ का डिटेल फैसले का इंतजार है, और चाहते बताइएगा अब आप अपील का हक रखते हैं? जी देखिए, रिव्यू का हक है, लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए अब काफ़ी देर हो जाएगी। आज 10:30 बजे मेरा ख्याल है बंद कर दिया गया था, वक्त 12 बजे तक था। 12 बजे तक था। बहरहाल वो रिव्यू फाइल करते करते तो आपको कुछ दिन लग जाएंगे, और फिर इन्हीं जज साहिबान के सामने जाना पड़ेगा। वो पता नहीं फिक्स करते हैं कि नहीं, तो मैं ख्याल रिव्यू की लीगल ऑप्शन है तो सही, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होगा। और तमाम आज़ाद हसीयत में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ही वापस लेने या किसी और पार्टी के पास भी जा सकता है। वापस लेने का क्या तरीकाकार है? चला तो गया, बल्ला वापस कैसे आएगा? जी देखिए, वापस अब इसी तरह आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हुए दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं, और इस बार जो है किसी जज साहब को साथ बिठाया जाए इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचा है? पीटीआई को आप समझते हैं टेक्निकल नॉकआउट किया गया है? देखिए, ये तो मशवरे के बाद ही कुछ करेंगे, लेकिन बहरहाल जो भी है आपका फौरी तौर पर जो आप रद्द-ए-अमल की बात कर रहे थे, वो यही मैं कह सकता हूँ कि हमें बहुत मायूसी। सर, जस्टिस मुनीर की रूह ताज़ा हुई है?
बार बार ताज़ा हो जाती है बदकिस्मती। आपके ख्याल में ये फैसला दबाव में दिया गया है? क्या ये फैसला किसी दबाव में दिया गया है? क्या ये ये टेक्निकल मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ अदलिया को दबाव में आना ही नहीं चाहिए, और अगर अदलिया दबाव में ना आए तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये फैसला जो है जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफे के फ़ौरन बाद आ रहा है, तो आपको लगता है कि कुछ इस फैसले के पीछे कुछ और मामलात भी हो सकते हैं? ये तो वक्त बताएगा। अभी सर आप बता दें कौन को मुबरज़ सच वक्त आ है। कौन को सर सच बता दें, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं सर, क्या सच सुनना चाहते हैं लोग। जैसे हामिद खान साहब इतना बताइएगा कि आप देखिए, हमारी तारीख में ये सब कुछ होता रहा है। जब हम अपनी तारीख के पस मंज़र में चीज़ों को देखते हैं तो इस किस्म का तासुर फैलता है कि हमारे अदारे शमूल अदलिया दबाव में आ जाती है। हामिद खान साहब, दूसरी सियासी जमातों के लिए भी कुछ इस फैसले में सीखने को है? दूसरी सियासी जमातों को ये सबक सीखना चाहिए कि जो एक जमात के साथ हो रहा है कल को उनके साथ भी ये हो सकता है। उससे जमहूरियत आगे नहीं जाएगी, आइन की अमलदारी आगे नहीं जाएगी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद लड़ेंगे या बल्लेबाज पर ही लड़ेंगे? बैरिस्टर साहब ये बताइए, आप ये समझते हैं कि आपके वकीला ने कमज़ोर केस लड़ा है, कमज़ोर दलाइल दिए, इस बुनियाद के ऊपर फैसला आपके खिलाफ है और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और इंशाल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आदो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई हमसे। इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो। वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो। कारोबारी जो है ना वो इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरख्वास्तें दिए वो पीपल पार्टी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है, मटीरियल वक्त पे कभी नहीं था। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इमरान खान साहब की आवाज़ के लिए है, भला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज़ पे वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कुव्वत बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब बरामद हुआ है और बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ है, तो क्या वो ये आप देख सकते हैं जो टिकटों की गलत तकसीम हुई है, उसके बाद जो कारकुनान जो है पहुंचे हैं बैरिस्टर गौर की जो गाड़ी को रोक दिया कारकुनान ने, उनका मुतालबा जो गलत जारी किए गए उसके बाद इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान लंगर प्लान नामंजूर, 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 लंगर प्लान जिंदाबाद, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, लंगर प्लान, लंगर प्लान, लंगर प्लान, लंगर प्लान, लंगर प्लान। इमरान तेरे जानदार, बेशुमार, इमरान तेरे जानदार, बेशुमार, इमरान। आपके ख्याल में जो जजेस आइन का दिफा करने का हल्फ उठाते हैं, क्या वो सियासी जमातों के आइन की भी तशरीह करने के मजाज हैं? देखिए, वो तशरीह करने के तो मजाज हैं,
लेकिन तशरीह हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि आवाम के यानी पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक बेनिफिट के लिए हो। लिहाजा उसी फैसले को जिससे आवाम को, आइन को, जमहूरियत को आगे जाने का रास्ता मिले, तो वही फैसले जो है आवाम के लिए आवाम कबूल करती है, उसी के दूर रस अच्छे असरात होते हैं। आप नहीं समझते कि इंटर पार्टी इलेक्शन में भी पीटीआई से गलतियां हुई हैं जो आज दिन देखना पड़ा? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को परफेक्ट तो होते नहीं, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाज़ेह सूरत हाल है कि एक ही किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो PMLN ने, ANP ने और एक दो जमातों ने कराए जिनके रिकॉर्ड में मौजूद थे, उनसे ज़्यादा कम से कम PTI के लेबरेट थे। लिहाजा ये समझना कि वो दुरुस्त है और ये नहीं, तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। आज पे परसों तो बड़े आप कॉन्फिडेंट थे कि कोई अच्छा फैसला आएगा सर। हमेशा उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन सर काजी साहब का जो प्लान सी मौजूद है सर इंतखाबात लड़ने के लिए? पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात को सर इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। सर आपने अपने दलाइल के आखिर में कहा था कि आज जो भी फैसला होगा वो हॉन्ट करेगा पाकिस्तान की तारीख में, तो आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं, तारीख में कैसे याद रखा जाए? मैं इसी तरह समझता हूँ ये उन फैसलों में से एक है जिससे कौम भी मायूस होती है, और ये फैसले अदलिया के लिए बहुत एक मायूस कुन साबित होते हैं। दे कीप हॉन्टिंग, जो जस्टिस मुनीर दे कम बैक टू हॉन्ट। आपने ये भी कहा था कि लोगों का रद्द अमल भी आएगा, तो ये किस किस्म का रद्द अमल आ सकता है? देखिए, करोड़ों वोटर डिसएनफ्रेंचाइज, उनका वोट का हक छीन लिया जाए, अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट देने का हक उससे ले लिया जाए, तो जाहिर है मायूसी सारे पाकिस्तान में फैलेगी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में फैलेगी। मायूसी से मुराद ये है कि PTI का वोटर बाहर नहीं निकलेगा या क्या होगा? देखिए, ये तो बात की बात है, इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन लामहला उसका फ़र्क पड़ेगा। जब सबसे हरदिल अजीज पार्टी को आप इलेक्शन से बाहर कर देते हैं, तो लामहला उसके सियासी असरात होते हैं और वो दूर रस असरात होते हैं।